श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी आसाम में स्थित है। आसाम के पश्चिम में मतलब एक्चुअली गुवाहाटी के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर है। माता के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा जाता है। माता सती के प्रति भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग किए थे। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि यहां पर माता सती का गृह मतलब योनि भाग गिरा था, उससे कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि यहां देवी का योनि भाग होने की वजह से यहां माता रजस्वला होती है। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। आज हम आपको कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़े हुए ऐसे ही 6 रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। यहां मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहां पर देवी का योनि भाग की ही पूजा की जाती है। मंदिर में कुंड सा है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस जगह से पास में एक मंदिर है जहां पर देवी की मूर्ति स्थापित है। यह पीठ माता की सभी पीठों में से महापीठ माना जाता है। यहां माता हर साल रजस्वला होती है। इस पीठ के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर माता के योनि भाग गिरा था, जिस वजह से यहां पर माता हर साल 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 3 दिनों के बाद मंदिर को बहुत ही उत्साह के साथ खोला जाता है। फिर प्रसाद के रूप में भक्तों को गीला वस्त्र दिया जाता है। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माता के रज से लाल रंग में भीगा हुआ होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कथा के अनुसार अब मैं उसका जो शॉर्ट में जो कथा है वो मैं आपको बता देता हूं। एक समय पर नरक नाम का एक असुर था। नरक ने कामाख्या देवी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी उसे विवाह करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर नरक ने एक रात में इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर आदि सब बनवा दी तो देवी उसे विवाह कर लेंगी। नरक ने शर्त पूरी करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। काम पूरा होता देख देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने की सूचना दिलवा दी और विवाह नहीं हो पाया। आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से जाना जाता है और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी, जिस बात से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। 16वीं शताब्दी से आज के मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कुछ बिहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। यह बात जानकर राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने पर कामदेव के बनवाए हुए मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया, जिसे अगले साल राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने फिर से बनवाया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कामाख्या की यात्रा पर जा रहे हैं तो बिना भैरव के दर्शन के आपकी यात्रा अपूर्ण है।
कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। यहाँ सबसे अच्छा जाने का जो वक्त होता है वो अक्टूबर से मार्च तक का माना जाता है। और वहां जाने के लिए आपको कामाख्या मंदिर के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी है। गुवाहाटी में आवागमन के सभी साधन उपलब्ध हैं। गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी है। मंदिर के आसपास घूमने की जगह भी है। कामाख्या मंदिर के पास ही नवग्रह मंदिर है, महाकाल भैरव मंदिर है, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। मंदिर के कुछ दूरी पर उमानंद शिव का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर मदन कामदेव, भुवनेश्वरी देवी, मानस कुंड, रोहित आदि कुंड भी हैं। यहाँ पे तांत्रिक लोग सबसे ज्यादा साधना करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।